कार्रवाई करने से आई लव मोहम्मद कम हो जाएगा क्या? प्यार है, प्यार में सबसे पहली चीज़ होती है कुर्बानी। हमें संविधान के लिए, हमें मोहम्मद के लिए प्यार है तो हम अपनी जान हथेली पे रख के घूमते हैं, किसी लालच में नहीं आते, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे हम कभी भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी लालच क्या आई लव मोहम्मद। ये पूरी तरीके से कानूनी काम है। जो लोग इनको अरेस्ट कर रहे हैं, जो लोग इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं, वो पुलिस के अधिकारी, वो सरकारी अधिकारी, वो अपराध कर रहे हैं। लेकिन आई लव मोहम्मद का मेरा जो इस वक्त सबसे अच्छा आई लव मोहम्मद है कि आप सब लोग कानूनी कार्रवाई करके पहले अपनी वफ़ की प्रॉपर्टीज़ 6 दिसंबर तक रजिस्टर कराएं। वो है आई लव मोहम्मद इस समय। आप लोगों को आई लव मोहम्मद अगर दिखाना है, दिखाना ही, हालांकि दिल में होता है वो, तो जो अभी एक ये गौरक्षा के लिए मॉब लिंचिंग हुई है, उसके केस मजबूती से लड़के फांसी चढ़वाएं जिन लोगों ने वो किया है। जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के सर पे पेशाब किया जाता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। वो है आई लव मोहम्मद। तो सड़क पे पोस्टर दिखा के आई लव मोहम्मद कहे तो उसमें प्यार नहीं है? नहीं, वो है प्यार, लेकिन उससे बड़ा प्यार मैं बता रहा हूँ। तो सारे मुस्लिम सड़कों पे आ रहे हैं ना, पोस्टर ले लेगा। असली आई लव मोहम्मद है मजलूमों के लिए जद्दोजहद करना, वो है असली आई लव मोहम्मद। मोहम्मद ने किसी से नहीं कहा कि मुझे प्यार बताओ, वो मोहम्मद ने, रसूल अल्लाह ने हमसे ये कहा है कि मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलो, वो मुझसे मोहब्बत है। मेरा नाम लेके, मेरे जैसे कपड़े पहन के मोहब्बत नहीं है मुझसे कोई वक्फी प्रॉपर्टी बचाने के लिए सड़कों पे नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर देश भर में मुसलमान सड़कों पे। मैं वही तो कह रहा हूँ, असली आई लव मोहम्मद है वफ़ की, यतीमों की, मजलूमों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बचाने के लिए जद्दोजहद करते। अभी 6 दिसंबर तक का टाइम है उसके लिए अगर मेहनत करके वो करें, उसके लिए अगर इनके खिलाफ मुकदमे बनते हैं तो वो असली आई लव मोहम्मद होगा, वो कुर्बानी होगी। मोहम्मद को कोई किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है, रसूल अल्लाह को किसके प्यार की ज़रूरत है? हम लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में है, और असली उनका कहने पे चलेंगे हम तो मजलूमों के लिए काम करेंगे, इंसाफ के लिए काम करेंगे। उसके लिए अगर हमें कोई चोट लगती है तो उसका हमें फ़ायदा दूसरी दुनिया में मिलेगा। ये है आई लव मोहम्मद। कानपुर से विवाद शुरू हुआ, पूरे देश में फैल गया सर। मैं कह रहा हूँ ना, इतना जज्बा जो है ना मोहम्मद के लिए, वो होना चाहिए था शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को अत्याचारों से बचाने के लिए, मुसलमानों को अत्याचारों से बचाने के लिए, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को अत्याचारों से बचाने के लिए। तब सीधा रास्ता जन्नत का खुला था। आई लव मोहम्मद असली आई लव मोहम्मद नहीं है। आई लव मोहम्मद, मोहम्मद के चले हुए दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, इंसाफ, बराबरी, सच्चाई, ईमानदारी के लिए अपनी जान कुर्बान करना है। आई लव मोहम्मद वो है असली आई लव मोहम्मद। तो क्या ये पहली बार हो रहा, कहा जा रहा है नई परंपरा डाली जा रही है आई लव मोहम्मद की? देखिए, ये किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जो अगर कोई सबसे कमज़ोर ईमान वाला भी मुसलमान होगा ना, जितने भी गुनाह करता होगा, मोहम्मद से सब प्यार करते हैं, इसमें कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जलूस निकालने गंदे से गंदा, घटिया से घटिया मुसलमान भी होगा ना, जो दुनिया भर की बदकारियाँ करता होगा, वो भी मोहम्मद से उसको प्यार होगा, और वो भी अपनी सारी बुराइयाँ छोड़ के अगर मोहम्मद के लिए कुछ बुरी बात बोली जाती है तो उसमें सामने आएगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ये जो जलूस निकाले जा रहे हैं देश भर में और उन पर कार्रवाई भी हो रही है आई लव मोहम्मद को लेकर, इसको कैसे देखते? उसके लिए हर एक इंसान को, देखिए मेरी तो सलाह यही है कि अभी 6 तारीख तक वफ़ की प्रॉपर्टी रजिस्टर कराएं सबसे पहले। अगर उसके बाद जो लोगों के खिलाफ केसेस किए गए उनके खिलाफ केसेस करें, जो मोहम्मद के खिलाफ बकवास करते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर केसेस करें, उनको जेल भिजवाएं, उनको लंबी लंबी सज़ाएं करवाएं, ये संविधान के तहत काम करें, उस पर अपनी एनर्जी लगाएं। पर इस जुलूस में हुड़दंग भी तो मचाया जा रहा है ना सर? नहीं, हुड़दंग तो देखो आरएसएस के लोग मचाते हैं किसी भी जुलूस में, चाहे वो ब्राह्मण समाज के धार्मिक जुलूस हो या कोई और समाज के लोग को। हुड़दंग अगर किसी ने होती है ना, हर जगह आरएसएस होती है। जहाँ भी हुड़दंग होगा, बेईमानी होगी, लूटपाट होगी, चोरी होगी, हिंसा होगी, वहाँ आरएसएस के लोग हैं। तो कुर्ता पजामे वाले हैं ना सब, मोदी जी। अच्छा, अभी इतनी लंबी बातचीत हुई है हमारी कासिम इलियास रसूल साहब से लेके अरशद मदनी, महमूद मदनी, इनसे बढ़िया कुर्ते कोई पहनता है? वो सब आरएसएस के लोग हैं। इनसे बढ़िया भी कुर्ता कोई, ओवैसी साहब से बढ़िया शेरवानी और टोपी कोई लगाता है? वो आरएसएस के मेंबर है। आरएसएस क्यों करेगा दूसरे के मजहब में जाके ऐसे, दूसरे के प्रोग्राम? अभी फ़ायदा किसको हो रहा है? किसको फ़ायदा हो रहा है बताओ आप मुझे। ये जो ओवैसी साहब बोलते हैं, फ़ायदा मोदी जी को होता है या किसी मुस्लिम? हक की बात करते हैं ना, किसी को फायदा थोड़ी पहुंचा रहे हैं, तो हक की बात करते हैं। क्या हक की बात की उन्होंने? यही कहते हैं कि वो हक की बात करते हैं, फायदा चाहे किसी को भी हो, हमारी नज़र में वोट कोई हाँ, फ़ायदा पहुंचाने के लिए वोट मायने नहीं रखते, और नुकसान पहुंचाने के लिए वोट मायने रखते हैं ना। ये बात तो है, नुकसान पहुंच रहा है इनकी बातों से। कितने लोग इनके कहने पे जेलों में गए हैं,
इनकी आवाज़ पे शहीद हुए, उनके लिए इन्होंने क्या किया? कितने मुकदमे लड़े? नहीं बोलोगे आलम मोहम्मद? मुझे बोलने की ज़रूरत है, मुझे भी बोलने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, मैं भी एक छोटा मोटा इतने से ईमान वाला मुसलमान हूँ, इतने से ईमान वाला। मैं अगर ज़िंदा हूँ तो मोहम्मद से प्यार करता ही होऊंगा, इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कहने की क्या आवश्यकता है। हाँ, आई डोंट लव मोहम्मद, मेरी गर्दन पे तलवार रख दो या मुझे गोली मार दो, अगर वो मुझसे कोई कहलवा पाए आई डोंट लव मोहम्मद, तो मैं मान लूँगा हाँ मेरा ईमान इतना सा भी पक्का नहीं है। और ये जो बैनर पोस्टर लेकर जुलूस निकाल रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ, गंदे से गंदा मुसलमान भी जो होगा, जिसमें इतना सा भी ईमान होगा, वो मोहम्मद से प्यार करता ही है। उन्होंने ही तो सिखाया हमें सब कुछ, उसी से प्यार नहीं करेंगे? इसके पीछे भी षड्यंत्र है क्या कोई? षड्यंत्र कोई नहीं है। अब वो प्यार है ना, उसको गलत डायरेक्शन में डाल रहे हैं। अगर इसी डायरेक्शन में डालते कि तुम ये सब जद्दोजहद करो वक्त बचाने के लिए, जितने मजलूमों को के घर दुकान लूट लिए या दंगों में, ये बाकी सब चीज़ों में आरएसएस के लोगों ने, उसमें अगर ये एनर्जी लगाते तो कितना अच्छा होता। वो जो उसके रिजल्ट आते, जो आरएसएस और बीजेपी कमज़ोर होती, वो असली आई लव मोहम्मद है। लेकिन सर गैर कानूनी भी तो नहीं है ना, अगर कोई मैं तो प्रचार कर रहा है तो। मैं कब कह रहा हूँ गैर कानूनी है? मैंने अभी कहा है कि जो लोग इनको आई लव मोहम्मद कह के जुलूस निकाल, आरएसएस के बता दे रहे हैं। नहीं, जो दंगा करते हैं उसके अंदर, जो असल में रसूल अल्लाह से प्यार करने वाले, आई लव मोहम्मद करने वाले होंगे, उनको आप जाके 2 लाठी भी मार लो तो वो चुपचाप खा लेंगे। इसकी एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं। वो सिर्फ आई लव मोहम्मद बोलते रहेंगे। हाँ, अगर कोई दंगा कर रहा है वो आरएसएस के लोग हैं। लेकिन सर आप पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, लिख रहा है बैनर लगा के कि आई लव मोहम्मद 12 वफात के मौके पर, क्या अनलॉफुल भी तो नहीं है इस देश में? नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। आई लव मोहम्मद करने का मतलब जो है ना, जो उसके नीचे लिखना चाहिए लोगों को कि मैं सच्चाई ईमानदारी के लिए अपनी जान दे दूंगा। आई लव मोहम्मद का मतलब ये है, मैं किसी भी मजलूम की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे दूंगा, अपना माल लगा दूंगा, सब कुछ दे दूंगा मैं किसी भी मजलूम की हिफाजत के लिए। ये आई लव मोहम्मद के नीचे लिखना चाहिए इन्हें। आई लव मोहम्मद का असली मतलब ये है। अब आरएसएस और बीजेपी के लोग, ज़ायनिस्ट लोग, मोहम्मद से नफरत क्यों करते हैं? मोहम्मद से नफरत करते हैं, आई लव से मोहम्मद से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वो इंसाफ और बराबरी के खिलाफ हैं, वो जुल्म करना चाहते हैं। जो लोग इनको रोक रहे हैं वो अपराधी हैं। ये लोग जो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, ये बिल्कुल कोई अपराध नहीं है, ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इन्हें इसके आगे चल के, एक कदम आगे चल के मजलूमों की हिफाजत करनी चाहिए। वो असली आई लव मोहम्मद है, क्योंकि वो मोहम्मद के रास्ते पे चल रहा है। लेकिन सर बात लिखते हैं आई लव मोहम्मद तो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। तो एफआईआर हो भी तो किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति की हिफाजत करते हो तो तब अच्छा है, या सिर्फ आई लव मोहम्मद? तब दुनिया में भी और ऊपर भी तब डबल फायदा होगा। लेकिन सर इबादत करना, प्यार करना, लव करना अपने भगवान से, परिवार से, ये घर के अंदर होता है या कहीं धार्मिक स्थल में करिए। रोड पर तो आप ऐसा उकसाएंगे लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को, ये तो पर्सनल मैटर हो गया ना। आपका सड़क पर कैसे कर सकते हैं आप किसी के सामने? नहीं, सड़क पे देखिए, ये एक बहुत बड़ी आने वाली बात हो गई। बहुत लोगों को, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बहुत लोगों को बहुत गलत फहमी है कि सड़क पे कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता, सड़क पे कोई आदमी। कुर्बानी की बात की जाएगी तो लोगों में आक्रोश तो होएगा। हम जान दे देंगे, जान भगवान कभी ये नहीं कहते कि जान किसी को आप लो, ये तो गारंटी नहीं है ना। नहीं, किसी अगर कोई ये कहता है कि मरने मारने की बात करते हैं, मोहम्मद के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, तो इसमें किसी भगवान कहेगा कि मेरे लिए जान लो, आप किसी आदमी की जीव की हत्या करो। नहीं, जीव की हत्या करने को कुर्बानी की बात कर रहे हैं खुलेआम। कुर्बानी तो उसमें लिख रहे हैं सीधे पोस्टर पर क्या कि जान लो, कुर्बानी कर देंगे, कुर्बानी अपनी जान कुर्बान कर देंगे अपनी। यही फ़र्क समझने की बात है। हम मोहम्मद के लिए अपनी जान भी दे देंगे। जैसे मैं भी कह रहा हूँ, मैं मोहम्मद, जो युद्ध चल रहे हैं इनकी वजह से चल रहे हैं। अगर युद्ध, बिल्कुल देखिए, युद्ध एक अच्छे काम के लिए होता है। अगर इंसाफ और बराबरी के लिए कोई युद्ध कर रहा है तो वो तो अच्छा काम है ना। अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर कोई उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसको बचाने के लिए मैं सामने आता हूँ, तो ये युद्ध है। नहीं, वो कहाँ कहता कि मगर मैं कह रहा हूँ अगर मैं किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति की हिफाजत करने के लिए अगर मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ तो ये आई लव मोहम्मद है। इसमें क्या बुराई है? किसी को क्या परेशानी है? अगर मैं ये कहूँ कि मैं जाके किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मारूंगा क्योंकि उसने शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारा है, शांति मांगनी होगी इससे? नहीं, क्यों होगी? मैं हिफाजत नहीं करूंगा अपने लोगों की। सरकार काम कर रही है। सरकार अगर ईमानदारी से काम कर रही होती तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ती? SC/ST एक्ट की ज़रूरत पड़ती क्या जो ये इतने सारे कानून बने हुए हैं IPC की, और इसकी ज़रूरत पड़ती क्या? सरकार ही तो काम नहीं कर रही। सरकार क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी RSS और BJP के लोगों ने आज से नहीं,
दशकों से अपने अपने अधिकारी डाल रखे हैं जो हर जगह शरारत और बेईमानी करते हैं। ये बुनियादी बात है। इसलिए हम लोग लाइन लगा के, लाइन खींच के आरएसएस से हमारी विरोध है। हम कोई उनसे बात नहीं करना चाहते, हम कोई उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। जो बात करना चाहता है वो भी उनका ही आदमी है, जो उनसे दोस्ती करना चाहता है वो भी उनका आदमी है। सीधी सीधी बात।